हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है गाइस 5 नवंबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अभी भी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर सकता है। इसकी लिंक आपकी ये सामने दिख रही है और बाकी जिसको आप डायरेक्ट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को क्लिक करिए। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जैसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है। तो किसे बनाया गया? सीमा ढूंढिया को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सीमा ढूंढिया को बनाया गया। किसका? सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नया जो आईजी है वो किसको? सीमा ढूंढिया को बनाया गया। ये ऐसी पहली महिला जैसे सीआरपीएफ के इसका आईजी बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। 1939 में इसकी स्थापना हो जाती तब इसको क्राउन कहा जाता था। तब इसको क्या कहा जाता था? क्राउन। और 1949 अधिनियम के तहत इसका नाम क्या कर दिया जाता है? सीआरपीएफ रख दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीआरपीएफ के जो हेड है उनका नाम है सुजॉय। क्या नाम है? सुजॉय लाल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रक्षा अभ्यास विजिलेंट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो किसके बीच किया जाता है? अमेरिका। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म जो है ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच ये स्टार्ट किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल है इसकी राजधानी, सियोल। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और ये अभी दक्षिण कोरिया में ही एक मैंने करंट अफेयर्स में न्यूज़ बताया था, हैलोवीन फेस्टिवल। तो हैलोवीन फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? दक्षिण कोरिया में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा, और ये पहली बार मनाया गया है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी घोषणा क्या की गई थी? 2021 में मनाने की इसकी घोषणा की गई थी। एक मिनट, कब की गई थी? 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा घोषणा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और अभी जो है 1971 में क्या हुआ था? 1900 फिर से लिख दे रही हूँ। 1900 पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला ये मनाया गया है, इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। और घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा हुई थी 2021 में हुई थी। ठीक है, 2021 में हुई थी। क्या हुआ था कि इस बार इसकी कौन से नंबर की वर्षगांठ है? 50वीं वर्षगांठ है। कौन सी है? 50वीं वर्षगांठ है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान रखना है कि हुआ क्या? 1971 क्या हुआ कि ये बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क 1971 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? MAB मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत के 2 साल बाद ये शुरू किया गया था। अगर कहा जाए कि 1971 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। क्लियर हो गया होगा। और अगर देखा जाए तो देश में 18 जीवमंडल की स्थापना की है। कितने हैं? 18 जीवमंडल की स्थापना की गई है। और दुनिया का अगर पहला बायोस्फीयर रिजर्व देखा जाए, दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1979 में 79 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि 3 तरह के ये जो आपका ये
बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 भाग में बटा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 भाग में बटा होता है। 3 भाग में ये जो भाग होता है अंतिम वाला भाग, इसको हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोर कहते हैं। और कोर वाला जो होता है यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी मानव गतिविधि नहीं होती है। और ये वाला जो जोन है ये है बफर जोन। बफर जोन यहाँ पे क्या होती है, इससे बफर जोन में कुछ एक्टिविटी होती है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है और इसको कहते हैं संक्रमण जोन। इसको कहते हैं संक्रमण जोन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? बोनालू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है? बोनालू जो है ये तेलंगाना, कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है, एक हिंदू त्यौहार है। और इसमें क्या होता है, जो देवी महाकाली हैं, देवी महाकाली की क्या होती है? पूजा की जाती है। इसमें देवी महाकाली की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और बोनालू जो है ये मुख्यतः तेलंगाना राज्य के जो जुड़वा शहर है हैदराबाद व सिकंदराबाद तथा इसके जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ महीने में, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और यह तेलंगाना के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है और यह द्रविड़ संस्कृति का एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। तो जैसा कि मैंने बताया, देवी महाकाली या फिर यल्लम्मा को समर्पित है। किसको? यल्लम्मा को समर्पित है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, त्यौहार के पहले और अंतिम दिन देवी यल्लम्मा के लिए विशेष पूजा आयोजित की जाती है। इसमें माता से कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि उन्हें बीमारी से बचाए, सुख समृद्धि प्रदान करें और फसल खुशहाली, संक्रामक बीमारियों से बचाव की इसमें क्या होता है, ये प्रार्थना की जाती है। तो बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का है। इतना आपको क्लियर होना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया है? हाल ही में किसने स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी। क्या नाम है उनका? श्याम शरण नेगी। ये टोटल इनकी उम्र जो है 106 साल है, 106 ईयर है। इनका जन्म 1917 में हुआ है। ये सब तो नहीं पूछेगा 1917 में इनका जन्म, बस ये ध्यान रखिए इनका जो उम्र है 106 साल है। और किसने किया? जिनका नाम है श्याम शरण नेगी। और ये 34वीं बार इन्होंने वोटिंग की है। 34वीं बार इन्होंने वोटिंग की है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 से 3 नवंबर 2022 को कहाँ पर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इंडिया केम 2022 का सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका ये 2 से 3 नवंबर को किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया है। किसके द्वारा किया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। ये कौन है? ये हैं स्वास्थ्य मंत्री। और केवल स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है, इसके साथ ही क्या है? रसायन मंत्री भी हैं। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया गया है। और ये जो सम्मेलन है ये किससे संबंधित है? रसायन क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसायन क्षेत्र से संबंधित ये सम्मेलन है। और यहाँ जो इसका उद्देश्य है इस सम्मेलन का वो ये है कि जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 से 7 नवंबर 2022 तक किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? तो पहली बार पक्षियों की गिनती कहाँ की जा रही है? नागालैंड में की जा रही है। कब से कब तक? 4 से 7 नवंबर तक। और गाइस ये ध्यान रखना आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पक्षी के बारे में बताया था जिसका नाम था आमूर फाल्कन। और ये जो आमूर फाल्कन जो पक्षी है ये चाइना के अंतिम छोर में, चीन का जो अंतिम छोर है यहाँ पर एक नदी बहती है, आमूर नदी बहती है। और इस आमूर नदी से ये आमूर फाल्कन
पक्षी चीन से होते हुए यहाँ से चलते हुए और चीन को क्रॉस करते हुए ये नागालैंड तक आती है। तो आमोर फाल्कन पक्षी के बारे में भी याद रखना है कि यहाँ ये एक पक्षी के बारे में और बता रहे हैं नागालैंड की, जिसका नाम है हॉर्नबिल पक्षी। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। और नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन रीसेट के अनुप्रयोग है? तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ये भी मैंने लिया है। भारत की सीमाओं की निगरानी करना, समुद्र में शत्रु के जहाज को ट्रैक करना जिन्हें सैन्य खतरा माना जाता है। ये बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मानचित्रण और प्रबंधन में लाभकारी है। यह दिन और रात के समय घने बादलों, वर्षा, बर्फीले मौसम या धुंध की स्थिति में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। अगर बात करें कि जो रीसेट 2 है, रीसेट 2 ये इसरो के द्वारा ये जो भारत का निष्क्रिय रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 रीसेट 2 जो है, इसको ये क्या किया गया है, 30 अक्टूबर को अनियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है और जकार्ता के पास हिंद महासागर से जाकर के ये टकरा गया है। ये क्या है, जकार्ता के पास जाकर हिंद महासागर से टकरा गया है। और ये रीसेट 2 जो है 300 किलोग्राम एक निगरानी उपग्रह, ये कब लॉन्च किया गया था? 20 अप्रैल 2009 को। 20 अप्रैल 2009 को जो PSLV है, PSLV का मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके इसको लॉन्च किया गया था। रीसेट 2 को 2009 में PSLV का यूज़ करके लॉन्च किया गया था और 4 साल के डिज़ाइन जीवन के साथ इस उपग्रह ने शुरू में अंतरिक्ष में संचालन के लिए 30 किलो ईंधन ले लिया था। और यह क्या है, अभी पुनः प्रवेश इसने किया है और पुनः प्रवेश इसने फिर से प्रवेश कर गया है और जकार्ता के पास हिंद महासागर से जाकर टकरा गया है, इसलिए ये चर्चा में था। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाल ही में किसने विश्व चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो बताइए किसने पहला रजत पदक जीता है? तो प्रसन्ना शिशारदी ने पहला रजत पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप में। तो क्या हो गया, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए तो यानी प्रसन्ना शेषाद्री हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो रजत पदक जीते हैं। गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जो जीता है उनका नाम है केन एंडो। क्या नाम है? केन एंडो। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कहाँ पर देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। जो वहाँ के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और इसके पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक का स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या होंगे, जितने भी डॉक्टर्स होंगे और स्टाफ्स होंगे, नर्सेज होंगी, ये सारे महिलाएं ही, यहाँ पे सब महिला ही होने वाली हैं। और ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। तो ये 10 क्वेश्चन आज के हो गए जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब चलिए कल का रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। DRDO ने कहाँ से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हताएं संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह क्षेत्रीय राजनीति से स्वतंत्र रह सके। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बन रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय है। यह 89 संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस को चुना है। और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च श्रेणी स्तर सेकंड में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? 7। किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? मेघालय। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है और यहाँ कितनी सीटें हैं? 182 सीटें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।